भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों इस चैनल पे आज ये जो वीडियो देख रहे हैं ना, ये अभी तक की सबसे अच्छी और सबसे जानकारी वाली वीडियो होने वाली है। अभी तक इस चैनल पे लगभग मैं 1000 से 1500 वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि आते आते हर समय डालती रहती है। आज की जो वीडियो है ये सबसे अच्छी वीडियो है मेरे पूरे यूट्यूब की। आपको एक एक चीज़ ऐसे बताने वाला हूँ और ऐसे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ, जिसको अगर आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया अगर ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो भी इच्छा मनोकामना है वो सारी की सारी पूरी होनी ही होनी है। देखिए, आप सबको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें भीड़ आती है, लेकिन आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ वो उन महिलाओं का उपाय है जो कि सबसे सुबह उठ के क्या करती हैं, स्नान करके पूजा पाठ करने लगती हैं। ये कितना सही है, कितना गलत है, कब पूजा पाठ करनी चाहिए, कब पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, सुबह उठ के करना चाहिए या नहीं, हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा जो उनकी मनोकामना होती है ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5 से 6 महीने पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में क्या हुआ ना, लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है वो यही चीज़ पूछ रहे हैं कि गुरुदेव हमको कुछ ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारा जो घर का व्यक्ति है ना, वो जो कोई भी है व्यक्ति भी सुधर जाए, मनोकामना भी पूरी हो जाए, और मनोकामना पूरी होने के बाद हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो भी हम चाहते हैं सब की सब पूरी हो जाए। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए, लेकिन सबसे पहला उपाय जो बताएंगे ना वो बहुत ही कमाल का उपाय है। जब गुरुदेव ने उपाय बताए और कहा ये उपाय कर लेना, लोग गए और 1-2 महीने बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब गुरुदेव की कथा में वही लोग वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने किया है, सारी इच्छा मनोकामना पूरी हुई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है पूरी होती है, तो चलिए हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो महिलाएं सुबह उठ के स्नान करती हैं सबसे पहले, ठीक है ना, जो महिलाएं क्या करती हैं सुबह उठ के स्नान करती हैं वो कितने बजे करें। अगर आपको अपनी सारी की सारी इच्छा मनोकामना पूरी करानी है महादेव से कि आपकी हर एक इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाए, तो आपको सबसे पहले 4 बजे के लगभग या 3:30 के लगभग जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उस टाइम पे आपको उठना है। ठीक, उठ गए। अब उठने के बाद सबसे पहले आपको शौच स्नान कर लेना है। ठीक, कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आसपास जो भी महादेव का मंदिर होगा, क्योंकि आसपास तो महादेव का मंदिर आपको मिल ही जाएगा, तो जो भी महादेव का मंदिर होगा आपके घर के आसपास, आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा जो भी आपके घर के आसपास मंदिर होगा महादेव का, आपको सबसे पहले 1 लोटा तो जल लेना है। ठीक, 1 लोटा जल लिया। अब 1 लोटा जल लेने के बाद आपको करना क्या है, 1 लोटा जल के साथ साथ आपको उसमें 4 से 5 क्या डाल देना है, बेलपत्र डाल देना है। 1 लोटा जल तो ले ही लिया, जल के साथ साथ 4 से 5 आपने बेलपत्र जो है वो अर्पित कर दिया, उसी में डाल लिया। अब जो लोटा जल है ध्यान रखिएगा आपके घर का ही होना चाहिए। बहुत सारे लोग तो क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाते हैं, ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि गलत है। दूसरी चीज़, जो बेलपत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। और 2 से 3 बूंद गंगा जल ले लीजिए और पहुंच जाइए कहाँ, सीधा शिव मंदिर। जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे आपके दिमाग में क्या होगा कि जाएंगे और चुपचाप बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, ठीक ना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है
माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है? जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको करना क्या है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच जाके अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया और माता शोक सुंदरी से अपनी इच्छा मनोकामना मांगी ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और अवश्य रूप से आपका जो सुबह उठने का ब्रह्म मुहूर्त का लाभ है ना, वो आपको अवश्य रूप से मिलेगा ही मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दे।